ये हाथी राजा ने क्या कर दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं हो रही थी डे 2 ऑफ उज्जैन के लिए रेडी। और गाइस मैंने ना ये दूसरे फ़ोन से शूट करा था, तो इन केस अगर आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस लगे तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। हम निकल गए थे काल भैरव के दर्शन के लिए। के दर्शन हुए काल भैरव के, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। बताओ भाई, दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन हुए और बहुत खुले दर्शन हुए। बता दे तू भी। वहाँ से निकल के हम आ गए थे गढ़कालिका मंदिर। यहाँ पे एक्सट्रीमली पब्लिक होने की वजह से मैं आवाज़ नहीं डाल रही हूँ, इसलिए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है मुझे। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए थे और यहाँ पे भी दिए रात को जगाते हैं जैसे हरसिद्धि माता में होता है। तो यहाँ पे सारे लोग अपने सिक्का चुपका रहे थे मन्नत मांग के। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्लेसिंग मिली, मुझे अंदर से वहाँ का माता रानी का सिंदूर मिला और मुझे इतना अच्छा लग रहा था अंदर से। हम लोग आ गए थे गणेश जी के मंदिर। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमली भीड़ थी हर मंदिर में। और गाइस, अगर आप अपनी उज्जैन की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप प्रिपेयर रहो हर एक मंदिर की ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि उज्जैन में मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है। अंदर जाने से पहले यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला थी, तो सारे गौ माता को फीड करा के उसके बाद ही अंदर जा रहे थे। आप भी ऐसा करना। जगन्नाथ मंदिर है, आप लोग जिस मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। पूरे धरती का एकमात्र मंदिर है, 9 ग्रह में एक ग्रह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शिव बालक रूप में मंगल ग्रह का जन्म हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह पर धरती पे गिरा है और धरती माता के गर्भ में से मंगल ग्रह ने उत्पत्ति ली है। यहाँ पर इस प्रकार शिव बालक रूप में इनको शिव पुत्र धरती पुत्र कहा जाता है। हर जगह पर शिवलिंग के बाहर देखा होगा नंदी विराजमान है, इस जगह पर शिवलिंग के बाहर भेड़ विराजमान मिलेंगे। भेड़ यानी मेधा शिव। और मेष और वृश्चिक राशि वालों का स्वामी महामंगल, इनको 2 राशियों का मालिक स्वामी मंगल को बनाया गया। और ये मंदिर पूरे धरती के नाभि स्थल का धरती का सेंटर है। जो भी लड़का लड़की मांगलिक होता है, जिनकी कुंडली में दोष होता है मंगल का, तो उनके दोष निवारण दूर करने के लिए भी यहीं पे आना पड़ता है। उन लोग का विशेष इस प्रकार का चावल का पूजन होता है जिसको बोलते हैं भात पूजन। ओके। यहाँ पर मंगल ग्रह की माता श्री माता धरती माता के भी दर्शन करने को मिलेगा। प्राचीन मंदिर इस स्वरूप में माता धरती के भी दर्शन करके आइएगा। और धरती माता के भी दर्शन यहाँ के अलावा पूरे भारत विश्व में कहीं भी देखने को दर्शन करने को नहीं मिलेगा। और अपने जीवन के हर व्यक्ति के 21 विभागों का आधिपति मंगल, 21 कार्य बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जमीन, भूमि, मकान, दुकान, शादी, ब्याह, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई में आदान है, संतान उत्पत्ति, गृह दोष निवारण, दीर्घ आयु या कर्ज छुटकारा, इस प्रकार का कोई भी अमंगल कार्य या इस प्रकार का सर्व कार्य मंगल रुका हुआ कार्य सिद्ध ही होता है। यहाँ पे मंगल ग्रह को मंगल का दार्शनिक प्रसाद अपने ओर से भेंट कराया जाता है अपने परिवार की, फैमिली की, नवग्रह की शुभ शांति के लिए। यहाँ पे मंगल ग्रह को प्रसादी में लाल रत्न मूंगा, दानी मूंगा चढ़ाने का, मसूर की दाल, गेहूँ, लाल कपड़ा, नारियल, सारे पुष्प प्रसाद, ये भगवान को पंडित जी स्वयं भेंट कर देंगे। आपके ओर से अपन को अपना नाम, सरनेम, गोत्र, मन की इच्छा बोल के देने का प्रसाद। तो आप लोग के माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चा घर से आए नहीं आए, पूरे एक परिवार के फैमिली की नवग्रह की शुभ शांति का दार्शनिक प्रसाद पूर्ण जाता है। और अपने जीवन में मंगल से रुका हुआ कार्य सर्व कार्य मंगल होता है। एक त्रिमली में एक ही चढ़ाना है, जिनका एक इसका नॉर्मल भी होता है जो अपने स्वयं का अपने नाम से होता है 150 का, वो अपने सिंगल इंडिविजुअल होता है, अपने नाम से, ये परिवार के नाम से, परिवार के नाम से सभी का। यहाँ हम मंदिर में पहुँच गए थे और इस मंदिर में भी हमें बहुत ज़्यादा रश मिला। मेनली रीज़न क्या था रश का, अंदर चल रहे थे वीआईपी दर्शन और हम लोग बाहर खड़े होकर यही बात कर रहे थे। अभी एक राउंड कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। ये वहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग था जो लाइन में खड़े हुए लोग थे उनके लिए। इस मंदिर में आपको भेड़िए के दर्शन होंगे साथ में। चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। गाइस, ये मंदिर इतना खाली था, इतनी शांति थी। बाहर की साइड पे पूजा हो रही थी लेकिन ये मंदिर छोटा सा था लेकिन बहुत पीसफुल था। फिर वहाँ के लोकल ने हमें बताया यहाँ पे आप जल भी चढ़ा सकते हो। यहाँ पे हम आ गए थे कृष्ण, सुदामा और बलराम। सबसे पहले हमने शिवलिंग के दर्शन किए। ये मंदिर ना उन लोगों के लिए फेमस है जिनका बच्चा पढ़ता नहीं है, जिद करता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना पंडित जी एक रुद्राक्ष देते हैं, वो बच्चों को गले में पहनाना होता है, उससे कुछ कहते हैं ब्लेसिंग्स मिलती है। और यहाँ पे कृष्ण जी के द्वारा जो उन्होंने रचनाएं की थी वो सारी दिखाई हुई थी, कलाएं उनकी दिखाई हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारा था। जब भी आप उज्जैन जाओ मस्ट विजिट दिस प्लेस। ये इसका डिस्क्रिप्शन था, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उनके पढ़ने वाली जगह पे
और गाइस यहाँ पे अगर आप ये छोटे छोटे से प्लांट्स देख रहे हो, ये हर जगह पे पंडित जी ने हमें बताया था, ये हर जगह पे अपने आप ही उग जाते हैं। एज एन इनको ना धूप की नीड होती है ना किसी पानी की नीड होती है, ये अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे रुद्राक्ष हमें मिल रहा था। ये जगह वो थी जहाँ पे सुदामा, बलराम और कृष्ण जी बैठ के पढ़ रहे थे। ये थे सामने उनके गुरु जी। बहुत ही प्यारा दृश्य था। मंदिर, यहाँ पे मिर्चियों का हवन होता है। जो कोई भी मतलब अपने घर की सुख शांति वगैरह ये सब मांगता है, दोष वोश होता है, तो यहाँ पे हवन करा सकता है। यहाँ पे कितना सुंदर शिवलिंग था गाइस, मैं सच में बता नहीं सकती कि आपको वीडियो में कैसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत प्यारा था। मतलब अलग से फैमिली का होता है या फिर 3-4 जने ग्रुप में बैठ के सारे करते हैं? नहीं, मतलब फैमिली का अगर कोई मनोकामना देती है तो उसके हिसाब से होता है, व्यक्तिगत रीति तो वो अलग होता है। और अलग अलग विषय के हम साथ में आज सभी मिलकर प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं तो वो भी अलग विषय होता है। और क्या सेवा होती है इनकी? एक या 2 व्यक्ति बैठता है, फैमिली के 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो उसका 5100 रुपये विषय रहता है। 5100 रुपये, हाँ, ठीक है। और ये बगलामुखी जैसे इन्हीं की होती है, शिवलिंग की ही पूजा होती है यहाँ पे? नहीं, बगलामुखी मंदिर ऊपर है ना। अच्छा, ऊपर जाके है। यहाँ पे ना हमने नीचे शिवलिंग के ही दर्शन कर लिए थे कि यही बगलामुखी है, लेकिन हमें वो पंडित जी ने बताया कि नहीं, बगलामुखी ऊपर है। यहाँ पे आरती होती है और पूरी ऊपर तक जोत जलती है। आ चुके हैं अपनी होटल। एक्सपीरियंस, सायरा का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। हमने सारे ऑलमोस्ट मंदिर घूम लिए उज्जैन के। ये हमें जेम्स भी दी यहाँ पे। लंच की मैंने वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करी थी शेरा वाली, लेकिन उसका रिव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं था। जिसको फीका खाना पसंद है वो वहाँ पे जा सकता है, हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे आके कुछ खाया। और अब हम होटल आ चुके हैं। अब हम शाम की संध्या आरती में जाएंगे महाकाल। महाकाल आपको मम्मी से रिव्यू दिखाती हूँ मैं खाने के। बताओ शेरा वाली खाने का कैसा रिव्यू था? बहुत बेकार है। नहीं था ना? अच्छा नहीं, जो भी यहाँ पे आएगा ना अगर उज्जैन और इसके रास्ते पे, तो वो शेरा वाली रेस्टोरेंट मत जाना। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। थाली उन्होंने हमसे 120 की थी ना, 140 की थाली ली और 20 रुपये अलग से स्पेशल छाछ तो बासी हमें दे दी। और खाना भी बिल्कुल बेकार था। अनलिमिटेड फूड था इसलिए वहाँ पे भीड़ थी, लेकिन खाना में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो नॉट रेकमेंड। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में रेस्ट करके, फिर हम लोग आपसे। कल में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मैंने ब्लॉग मतलब शूट नहीं करा, कंटिन्यू नहीं करा था, हम लोग सो गए थे। अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं रेस्ट करके।